देखो भाई बहनों यन छ बुजुर्गों मेरी माता बहनों कि अब इलेक्शन होने वाला छन। अब वे दौर में क्या कि विधायक साहब छन आज हमारे गांव का दौरा में होने आप लोगों की जो भी समस्या छ जो भी मुश्किल छ आप ऊँ तक बता ध्यान। अब कद दफ़ा आप बोल कि प्रधान पता नहीं बताना लगी कि नहीं बताऊँ आज वो आप लोगों का सामने आला तो बुढ़ा कोट जी आप बोला कोई समस्या छ क्या बताना चाहते हुए थे प्रधान जी इनसे पूरी समस्या तो आप थे पता चल जी जी हमन क्या बताना बताना आप थे थक गयो आप ही बता दियो जो चलो। भी आप थे वो छो तो आप बता दो ठीक है खैर मैं वो तो बतौल दो पर फिर भी यन बात रह जाने जो पता नहीं चल दो। अब हमारी दीदी छन दीदी आप जो छन महिला मंडल है प्रधान भी छा अध्यक्ष भी छा तो अब आप बता ध्यान उन तक कि क्या क्या छ तो बोला हम तो कहे दा एप्लीकेशन डाली थके छो हम तो पढ़िया लिखा नहीं छो अब तुम पढ़िया लिखा खड़ा करे छो अब तुम ठोकिया एप्लीकेशन ठोक लिया बात जी मंगेला तुम मंगा। अरे दीदी हम तो कर दे रहा पर यह ना कि आज वो ऑन लग गया आने लगे तो गंध हमारी का छुपाड़ी लिखी प्रधान खड़ो करियो आपकी दा अब तुम बोलो चलो ठीक है मैं तो बोलूँ अब ये ना मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हमारे गांव में देखा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारा शिव भाई छन है ना शिव प्रसाद जी। अब ये ना भाई जी देखा आप सबसे ज्यादा शिक्षित आदमी छा हमारे गांव में और यथे वथे भी जाना जानकुर आदमी छा। अब तुम ही सजेस्ट करा तुम ही हम तक सुझाव दिया कि हम तक क्या क्या बोन चाहें क्या मुश्किल छन हमारे सबसे ज्यादा प्रधान जी इनसे बाकी सब समझे था आप संज्ञानम छी जी 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 लेकिन भारत सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना का खित सुकनल बिठाया जी जी। लेकिन हमारे गाँव में तो अभी तक सुकनल भी नहीं बैठा आप वाले ये प्रस्ताव नेताजी के सामने रखा। अब मैं तो चाहते यार भाई जी कि देखा आप शिक्षित छा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही जाए यक मुँह ऊँ तक बोल दिया नहीं अब हमारे तरफ मेन कड़ी तो आप छी प्रधान तो मेन कड़ी से गाँव की अरे वो तो है ना जो तब कोई मेन बात कड़ी नहीं। प्रधान से प्रधान हमारे को सब हमारे प्रधान बनाएंगे तो प्रधान लिए वो समस्या रखनी आप नेताजी के सामने वो समस्या तो रखा और गाँव जो और भी समस्या चाहिए वो थे भी रख ठीक है। अब बाकी पता क्या ये ना यही कि हमारी मीटिंग करें कि हम तय 100 सलाह भेजो ताकि वो का सामने हम कह ये ना कि आप मैं तभी नहीं बोले कि तू बोल दो कि नहीं बोल दे आप सब के सामने अगर कोई बात में से रह जाए तो आप भी बताए ध्यान ठीक है ना भाई जी। अरे मैं लगू नहीं वो ऑन लगे हाँ तो मंत्री जी यक कम से कम भी 50 वोट जी मैंने कितने कम चाहिए यक लेकिन वोटर टाइम पर यक लोग पट वोट देना करना दे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तो यक बारे बिल्कुल फिर साग जमान पड़े समझे जरूर 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 हाँ हाँ और मीठल ज्यादा काम तो तुम और ही चियो हाँ नमस्कार जी नमस्कार स्वागत है आपको आप सब लोगों स्वागत आओ नेता जी आओ बैठा बैठा हाँ नेता जी ये हमारी दीदी छन माया देवी जी यो अध्यक्ष छन एक महिला मंडल की है ना तो दीदी आप स्वागत कर ले जरा नेताजी को। धन्यवाद। अरे हमारा बुढ़ा कोटी जी छन बुजुर्ग हमारा गांव का जी 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 है ना बुढ़ा कोटी जी हाँ सर और अब हमारा शिव भाई छन जी शिव प्रकाश जी तो ये जो छन हमारे गांव का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति छन और सबसे बड़ा मतलब कर्मठ आदमी छन गांव का वास्ता। धन्यवाद धन्यवाद। और नेताजी यो हमारी तरफ अरे प्रधान जी क्या करना चाहो बात है क्या अरे नहीं कोई बात नहीं नेताजी है ना और आपको भी स्वागत है या तुम भी पहले ना नेताजी हम तो छोटा आदमी बैठक गुरु जी धन्यवाद। मैं सभी ग्रामवासियों को अपना विधायक साहब की तरफ बढ़े कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि जो आप लोग हमारे विधायक साहब को ईदगाह फूल मालों से कि इधर अच्छे सुंदर स्वागत का है। भाई लोगों जन कि आप सभी लोगों को तो मालूम है कि कुछ दिन बाद इलेक्शन छी चुनाव छी तो जन आप सभी लोगों ला पिछली बारी हमारा विधायक साहब था कि भारी मतों से ही विजय बनाई उन्हीं आप लोग ये था भी हमारा विधायक साहब को साथ देला यमित है
आप सबसे की उम्मीद चा। माफ़ करें भेजी, आप हमसे उम्मीद करदा और हम आपसे उम्मीद करदा और हम हमेशा आप उम्मीद पर खरा उतरदा, पर आप लोग कभी हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरदा। हमेशा हमार दगड़ वादा करदा और पैथर जितना के बाद सब भूल जादा। बहन जी इन बात नहीं हम तो मालूम चा कि गांव वालों की बहुत समस्या होंगी, पर क्या करना ये जो बिचौले छी ना वो हमारा मंत्री साहब तक आप लोगों को समस्या पहुंचने नहीं देता। लेकिन मैं आप लोगों को तो विश्वास दिलाऊं कि अब की बार अगर आप लोग हमारा विधायक साहब को साथ दिला तो एक एक समस्या खत्म हो जाए। बल्कि मैं तो इन बनू छो कि पूरे गांव में एक भी समस्या नहीं रही। राजेश, भाई बहनों, मेरी बहनों, आप लोग भारी संख्या में यखम आप स्वागत भी करा। प्रधान जी भी यखम खड़ा छना हैं आप गाँव का, और इतना सुंदर स्वागत हुआ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कर दूं कि आप मेरा मान सम्मान कर रहे। जब तक समस्याओं की बात तो ये गाँव में मैं पता च कई किस्म की समस्या हुई। अब आप क्या करना, एक एक समस्या हम तय बतानी और मैं जीतू या नहीं जीत छौत में आप लोगों की सेवक। तो आप अपनी एक एक समस्या मैं तय बतावन, हम अभी हल करने की कोशिश कर ला। आप बताओ तो सही। बोले प्रधान जी, आप ही बतावा हमारे गाँव की समस्या चिन्ह। विधायक साहब श्रीमान जी, वंत हमारी क्या पूरा उत्तराखंड है में बिजा समस्या छन है ना, लेकिन हमारे गांव के ना तो 3 मुख्य समस्या छन साहब। बताओ ना आप उस समस्या क्या था। आपकी ही समस्या सुनने का वास्ता में इतना दूर बेटा सीधा ये गाँव आयु छो, है ना जी। देखा श्रीमान जी, जी जी, हमारा गांव में सबसे पहली समस्या छे सड़क की। अब हमारे यख ना आपन देखो कोई बुजुर्ग कोई आदमी बीमार भी हो तो सड़क तक 3 किलोमीटर यख बिटिन ठेड आपन देखियो आप पैदल आया कि कितना मुश्किल छे। जी जी जी, अगर ये समस्या हमारी मतलब हल हो जाओ तो बहुत मेहरबानी बोली आप एक। राजेश जरा PW डिपार्टमेंट फोन लगाओ अभी। अच्छा साहब। हाजी हाजी PWD से बोल रहे हैं सचिव साहब। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ जी, ये अपने विधायक साहब के यहाँ से, चमोली जी के यहाँ से। हाँ वो सड़क के लिए बात करनी थी भाई। भाई ऐसा है कि यहाँ में ये जो अपना ढाउसुन है यहाँ भाई 1 साल के अंदर अंदर सड़क आ जानी चाहिए। अब अगले 6 महीने में तो चुनाव है ना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ विधायक साहब का भाई बिल्कुल ऑर्डर है ये कि 1 साल के अंदर अंदर भाई यहाँ सड़क आ जानी चाहिए। हाँ नहीं तो समझ लेना भाई साहब, अगर सड़क नहीं आई क्या, हाँ 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 भाई आप ऐसा समझ लेना कि सड़क नहीं आई तो आपकी नौकरी तो गई बस। हाँ हाँ बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर जी। लो जी साहब बात कर रहे वही साल वाले बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सुनो प्रधान जी, सड़कें आना बोल रहे साहब, हर 1 साल में सड़क है जाले कि 1 साल में। हमारा विधायक साहब की मेहरबानी से कि यह समस्या थी तुम्हारी हल हुई क्या समझो तुम, और बताओ कि समस्या दूसरी तुम्हारी छ क्या। देखा श्रीमान जी, दूसरी समस्या हमारी ये छे कि हमारा ये इलाका में एक छोट से अस्पताल चल वो भी ठहर जाख जाके है ना। अब वख गाँव बिटिनर वख ओण और जाणु कितना मुश्किल छी। यक तक कि यथ के कि दवाई नहीं होती जत का हमारा किराया लग जाओ और फिर पूरा दिन खराब हो जाओ। बिल्कुल ये वास्ता हम चाहना, हम ये नहीं चाहते कि हमारा गाँव में, लेकिन हमारा 2-3 गाँव का बीच या छोट सी डिस्पेंसरी तो बना दिया कि जख मतलब छोटी मोटी दवाई मिल जाओ। नहीं तो ठहर जाक 10 किलोमीटर आऊँ 10 किलोमीटर जाणू ठहर 3 किलोमीटर पैदल तो कितना मुश्किल हो, 60 दिन लग जान साहब। क्या तुम्हारे एक डिस्पेंसरी बनी
कमाली थी यार ये बात तुम इसे कल बताई नहीं। जरा लगाओ स्वास्थ्य मंत्री गुण फोन, जय बार शिक्षा मंत्री छायो तय बार इसका घोटाला करें, अब स्वास्थ्य मंत्री बन गया। मेर जाना बुद्धा वही खान भाई क्या लोग बांटे भी। लगा जरा फोन लगा। जी नमस्कार जी श्रीमान जी, मंत्री जी बोल रहे? हाँ जी, मैं विधायक चमोली जी के पीए बनू जी। वो दरअसल हम लोग कई बार अर्जी लिया कि चाहिए ये अलग अलग गाँव को एक डिस्पेंसरी वगैरह का ना, अब वह पर कुछ काम नहीं हुआ है मंत्री जी। हाँ जी हाँ जी, अब आप तो पता है मंत्री जी की कदम समस्या छी गाँव में, स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कत चा, स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिलनी चाहिए लोगों तक। अब जी 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 हाँ जी, अब आगे 5-6 महीना बाद चुनाव भी छी, और जो अब हम लोग नेताजी वादा करी लोगों थे, अब वही भी पूरा करना हमारी जिम्मेवारी थी जी। हाँ जी जी नमस्कार जी। अरे ना दी यार तय मंत्री का बच्चा था फोन जरा ही ना दी। जी हाँ, ये विधायक जी बात करना चाहना चाहिए आपसे जी जी। हाँ जी चमोल बोलो। हाँ नमस्कार। यो पीएच में आ रो राजेश, तो ये जो कुछ भी नोट करे वाल तुम नोट करके तुरंत कार्रवाई करो, और सियाले सनाना से मिल के बन ज़्यादा। ठीक है चलो ठीक। ले राजेश पकड़ संभालते हैं फोन जरा। तो देखिए भाई लोगों, मंत्री साहब वाला अब भी यख में बैठे आप लोगों की दुई समस्या दूर करेली। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों की तीसरी समस्या क्या? श्रीमान जी, हमारी तीसरी समस्या सबसे बड़ी समस्या जो अब आप देखने लगे कि आज दुनिया चांद पर चलेगी, लोग कख पहुंच गए। आज जिंदगी भी जो ना स्कूल तक सब बिजनेस काम सब धंधा सब फोन पर रह गए। लेकिन पूरा इलाका में आप देखा कि हमारा इलाका में कहीं भी कोई टावर नहीं है। हमारा गांव में मोबाइल तो दूर, हमारा गांव में तो लैंडलाइन भी नहीं चल दू। ये सबसे बड़ी समस्या है। 3 किलोमीटर जान पड़ दो हम तक कि कहीं नेटवर्क आलू, और तब भी वो चलू या ना चलू, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये भी हल कर दिया। हाँ नेताजी, हम ते पता छे कि आप फोन में कोई नेटवर्क नहीं आणु छ, क्योंकि अख फोन का एक लगू दिनी है, और आप दुया कत देर भटकी झूठू फोन को ड्रामा करना छो, और हम सब भोली भाली जनता आप ते टक लगा एक सुनना छो। बस कारण नेताजी, बस कारा, और कत का बेवकूफ बनेला तुम ये भोली भाली जनता थे हैं? नेताजी मैं मान दूं, जब कोई पहली बार नेता बन दू तो सिर्फ अपना वास्ता कर दू, दूसरी बार नेता बन दू तो वो अपनों का वास्ता कर दू। लेकिन आज तक आप कितना बार चुनाव है गए, कितना बार आप जीत गए, कितना बार नेता बन गया, कम से कम अब तो ये भोली भाली सीधा साधा जनता का वास्ता भी सोच लिया। ये उत्तराखंड में हम उत्तराखंडियों के तुम भैर छे भेजने, हम के रोजगार का वास्ता भैर से जान पड़नी, और भैर वाला लोग के यक रोजगार मिलने, कितनी बड़ी विडम्बना छ। कुछ तो सोचा मंत्री जी। आपने पता हम जानना जबरी उत्तराखंड नहीं बन सो, या झोला लटका के और या क्यों हवाई चप्पल पहरी ता आप स्कूल में जान छा। आज अपन बड़ा बड़ा कॉलेज बने लेन, इंस्टीट्यूट बने लेन, बड़ा बड़ा होटल खरीदे लेन, अपना यक तक कि तुम अपना अस्पताल भी बने लेन। सब यूं लोगों का कारण, कि यूं जिताए तुम नेता बने, कम से कम ये लोग क्या तुमसे मांगने, एक छोटी सी रोजगार है तुम। नेताजी अगर ये हिसाब से चलने ला लो, अगर यू विनाश कभी खत्म नहीं हो लो, तो एक दिन आप तो पता हमारा गांव में पहले कितना लोग रन था,
जय गौ माँ 100 लोग रन था, आज वक्त 10 लोग भी नहीं चन। अगर ये निराल ना तो हमारो अस्तित्व तक खत्म हो ही जालो, क्योंकि आज होड़ की कगार पर छ। लेकिन अस्तित्व आपको भी नहीं राणे, आपको अस्तित्व भी खत्म हो जालो। नेताजी आज भी वक्त छ, ये छोटी सी उम्मीद छ बची, कम से कम ही उम्मीद तक जिंदा रखा। यही विनती कर दो आपसे।